नगर निगम जो है चुनाव की होड़ शुरू हो चुकी है। प्रत्याशी भी अपने अपने स्तर से प्रयास में लगे हुए हैं। कहीं कहीं सीटों को लेकर भी जो है माथापच्ची शुरू हो चुकी है। कहीं पर जो है SC ST है, तो कहीं पर OBC, कहीं पर मतलब जनरल सीट, मतलब सीट को लेकर भी कहीं कहीं परेशानियां हैं। और उसके अलावा जो है प्रत्याशी जो है जनता के बीच पहुंच भी रहे हैं, अपने अपने पक्ष में जो है मतदान करने की भी लोगों से अपील कर रहे हैं। तो इसी बीच हमारे साथ एक प्रत्याशी मौजूद है जिनका नाम संतोष कुमार सिंह है। तो आइए इनसे जानते हैं कि ये जनता के लिए क्या कुछ किए हैं, क्या कुछ करने वाले हैं और सीट को लेकर इनकी क्या राय है। तो सबसे पहले संतोष जी, आपका तो खबर हिंदी में बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं खबर हिंदी को देखने वाले लोगों का आभार व्यक्त करता हूं और इस चैनल का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिसके माध्यम से मैं अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संतोष कुमार सिंह अखिल भारत हिंदू महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष और ककरमत्ता वार्ड संख्या 38 का पार्षद प्रत्याशी हूँ। संतोष जी, सबसे पहले ये बताइए कि आप समाज सेवा में कब से जुड़े हुए हैं? समाज सेवा से लगभग मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का जब 88 में छात्र था, तभी से छात्र राजनीति और समाज सेवा से जुड़कर समाज के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया और उनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करता हूँ। आपके क्षेत्र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर आप जनता के बीच जाएंगे, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काम हुआ है और जिन पर नहीं हुआ है? मैं लगभग 15 सालों से इस क्षेत्र में निवास कर रहा हूं और यहाँ की मूल समस्या सड़क, सीवर एवं बिजली की समस्या है। लेकिन यहाँ के पिछले जो भी पदाधिकारी रहे वो किसी न पार्टी से जुड़े भाजपा के ही लोग थे और न तो उनके प्रत्याशी, चाहे वो पार्षद विधायक रहे हों या प्रधान रहे हों, कोई भी कार्य नहीं किया गया, जिसके वजह से आने वाले बरसात के समय में यहाँ की ऐसी समस्या हो जाती है कि पानी भरने के कारण लोग गिरने लगते हैं और सीवर का भी समाधान नहीं हुआ, जिसके वजह से क्षेत्रीय समस्याएं बनी हुई हैं और जनता परेशान है। अगर आपको मौका मिलता है इस चुनाव में, तो जनता के लिए आप किन किन मुद्दों पर काम करने वाले हैं? अगर जनता ने हमें अवसर दिया तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि क्षेत्र की समस्याएं, सीवर, स्ट्रीट लाइट और पानी, इन समस्याओं को दूर कर इस वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का काम करूँगा और आने वाले समय में मैं यही चाहूँगा कि इस क्षेत्र को एक आदर्श वार्ड के रूप में बनाया जाए। सर, एक बात और सामने आई है कि आप शायद जनरल कैटेगरी से आते हैं और यहाँ सीट OBC कर दिया गया है, तो फिर आप अपनी मांग को कैसे रखना चाहते हैं? मैं अपनी यह मांग रखना इसलिए भी चाहता हूं कि एक तो पहले पार्षदी का चुनाव यहाँ पहली बार हो रहा है और जनरल होने से सभी प्रत्याशियों को लड़ने का मौका मिलेगा और जब सभी प्रत्याशी लड़ेंगे तो उसमें से एक अच्छा प्रत्याशी चुनकर आएगा जो कि क्षेत्र की समस्याओं को समझेगा और उसका सही तरीके से निस्तारण करेगा। इसलिए मैं एक बार पुनः जिला निर्वाचन अधिकारियों से यह निवेदन करना चाहूँगा कि वो अपने इस निर्णय पर पुनः विचार करते हुए इस क्षेत्र को अनारक्षित करने का कष्ट करें और अगर महिला सीट भी होती है तो महिला अनारक्षित सीट का निर्णय लें ताकि सभी प्रत्याशियों को मौका मिले और सभी के साथ न्याय हो सके। सर, अगर मानिए कि अगर ये सीट जो है अनारक्षित हो जाती है और इसके बाद अगर आपको मौका मिलता है और चुनाव जीत भी जाते हैं, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? सबसे पहले तो मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देने के बाद जो मूल समस्याएं हैं, जो कि यहाँ की सीवर, यहाँ पे जो स्कूल चलते हैं वहाँ की मिड डे, जो बच्चों को भोजन दिया जाता है उसकी शुद्धता, यहाँ जो कंट्रोल है, जहाँ राशन की दुकानें मिलती हैं उन पर सही माप तौल और स्ट्रीट लाइट, जो कि आने जाने में रात के समय लोगों को दिक्कतें होती हैं, इन मूलभूत समस्याओं का निस्तारण करूंगा और आगे आने वाले समय में जो भी जनता की समस्या होगी
महीने में एक दिन अपने यहाँ जनता दरबार लगा के जनता की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण करने का प्रयास करूँगा। सर एक और चीज है कि सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी चीज है शिक्षा व्यवस्था। तो आपके क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था कैसी है और कैसी होनी चाहिए? हमारे इस पहाड़ी क्षेत्र में एक ही केवल प्राथमिक पाठशाला है, जिसके वजह से आसपास के दूर के क्षेत्रों से भी लोगों को वहां जाने की उनकी मजबूरी है। इस समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ के नज़दीक क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ने के लिए सुविधाएं, उनमें उचित शिक्षक, ताकि बच्चों को सही शिक्षा दे सकें, इसके लिए प्रयास करूंगा और प्रयास करके ऐसे लोगों की नियुक्ति कराऊंगा ताकि बच्चों को उचित शिक्षा मिले और वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और इस क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें। स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति जरा बताइएगा सर। इस क्षेत्र में स्वास्थ्य केंद्र न होने के कारण सभी लोगों को काशी विद्यापीठ ब्लॉक पे जाना पड़ता है, जिसके वजह से कभी कभी लोगों को अनेकों प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। सही समय में उनको उपचार उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसके वजह से कई दुर्घटनाएं भी घट जाती हैं। इसको देखते हुए इस क्षेत्र में एक स्वास्थ्य केंद्र और एक सामुदायिक केंद्र, जहाँ पे लोगों को शादी ब्याह के लिए, किसी छोटे मोटे कार्यक्रम के लिए जगह उपलब्ध हो जाए, इन चीज़ों की भी व्यवस्था करवाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, अगर इस चुनाव में आपको मौका मिलता है तो आप इस पर प्रयास करेंगे? मैं एकदम पूर्ण विश्वास के साथ ये कहता हूँ कि इन समस्याओं का निस्तारण एवं नई व्यवस्थाओं को लागू कराना ये हमारी प्राथमिकता होगी और इनको अपने सहयोग और लोगों के सहयोग से पूर्ण करके और इसे करने का प्रयास करूँगा। चलिए, तो संतोष जी, ऐसे कहा जाए तो समाज सेवी संतोष जी से हमने हर तरह के सवाल पूछे हैं और सभी सवालों का इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। आरक्षण को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर यहाँ की सीट अनारक्षित कर दी जाती है, महिला भी कर दी जाती है, तो एक मौका होगा कि एक अच्छे व्यक्ति को मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का और समाज के लिए कुछ बेहतर हो सके, और इसके लिए ये हमें तत्पर है। हर समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि पानी की यहाँ पर जल जमाव हो जाती है तो उसे भी दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं है, यहाँ पर दूर जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी ये प्रयास करें कि यहाँ नजदीकी तौर पर कोई व्यवस्था इसके लिए हो जाए। शिक्षा को लेकर भी इन्होंने कई सारी बातें कही हैं। तो अब तो आने वाला वक्त बताता है कि क्या होगा। अगर ये मौका इन्हें मिलता है तो शायद इन पर काम करेंगे। संवाददाता जलज कुमार, खबर हिंदी।